हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और महारत्न कंपनी के बारे में जिसका नाम है BHEL भेल। जिसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या अपडेट आया है और कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स देखेंगे और जानेंगे कि हमें कंपनी में क्या करना चाहिए। अगर कोई पोजीशन है इस कंपनी में तो हम देखेंगे उस पोजीशन के साथ हमें क्या करना चाहिए, या पोजीशन बनाए रखनी चाहिए या फिर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर के टारगेट क्या होंगे, कंपनी कहाँ तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा दूं आपको। ये वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया है रुचि सोया के बारे में। एक बाबा स्वामी रामदेव ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि एक हफ्ते के भीतर कंपनी अपना फ्लोर प्राइस डिसाइड कर लेगी, जो ऑफिशियली सेबी को बताया जाएगा और हम सभी शेयर धारकों को पता चलेगा। एफपीओ की फ्लोर प्राइस आने के बाद हम डिसाइड करेंगे एक स्ट्रेटजी बना के कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं एक जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा जैसे ही इसका फ्लोर प्राइस अनाउंस हो जाएगा। तो आइए अब मूव करते हैं आज के वीडियो पे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भेल को, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर हम इसकी लास्ट क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट 2% के अराउंड डाउन थी, जो 75.65 के अराउंड क्लोजिंग दी थी। अगर हम इसकी बात कर लें लास्ट के कुछ दिनों में इसकी क्या परफॉर्मेंस थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिनों में कंपनी ने 6.5% का प्रॉफिट दिया है। और बात कर लेते हैं कंपनी की एक मंथ की, अगर बात करते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा 15% का गेन दिया है। तो ये थे कंपनी की प्राइस की बात। अब आइए मूव करते हैं। अभी हम आ चुके हैं विकिपीडिया की साइट पे। यहाँ पे हम भेल पे नज़र डालेंगे। सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिए, कंपनी कब स्टेब्लिश्ड हुई थी। 1964 में कंपनी की स्थापना हुई थी और ये कंपनी बिलोंग करती है, पूरी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है और जो वर्क करती है इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की फील्ड में। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात कर ले तो न्यू दिल्ली में इसका अभी हेडक्वार्टर बना हुआ है। आइए कुछ और भी चीज़ें हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी क्या काम करती है। आप यहाँ पे नज़र डालिए, ये हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पेज को जूम कर लेते हैं फिर नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप नज़र डालिए कंपनी के प्रोडक्ट्स, गैस एंड स्टीम टरबाइंस, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जनरेटर, हीट एक्सचेंजर, स्विच गियर्स एंड सेंसर, ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, इन सभी की फील्ड में कंपनी की बहुत बड़ी पकड़ है, जो भारत गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है, ऑपरेट करती है भारतीय गवर्नमेंट इसे। आइए अब एक नज़र डालते हैं स्क्रीनर की साइड पे, थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं। ये थी तो कंपनी की मेन बातें। आइए अब एक इसके फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर की साइट पे, जहाँ पे मैंने भेल को ओपन करके रखा है। इसके हम फंडामेंटल्स देखने से पहले हम कंपनी ने एक जो पीडीएफ सेबी को सबमिट किया है उस पर नज़र डालते हैं, कंपनी ने उस पीडीएफ में सेबी को क्या बताया है। आइए एक नज़र डालते हैं उस पीडीएफ पर। ये वो पीडीएफ है जो भेल ने सबमिट किया है सेबी को। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करके इसके मेन चीज़ पे जो हम नज़र डालेंगे वो क्या है। आप इसका अगर सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट को लेके ये इन्होंने सबमिट किया है सेबी को। उन्होंने बताया है, अगर आप यहाँ पे इसकी डेट पे नजर डालिए, फ्राइडे को 11 जून को कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ रही है। ये इन्होंने सेबी को बता रखा है कि कंपनी 11 तारीख को रिजल्ट लेके आएगी। तो ये थी एक मेन बात जिसके ऊपर ये कंपनी रिएक्ट करेगी जल्द ही। बट इसका रिजल्ट कैसा रहेगा इसको हम देखते हैं। उसके लिए हम दोबारा से स्क्रीनर की साइड पे चलते हैं, थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट पे, इसका रिजल्ट कैसा हो सकता है। आइए चलते हैं। अब जल्दी से फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 26,812 करोड़ की कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और इसके करंट प्राइस की बात कर लें, जो हमने देखा था पहले 77 रुपीज़ पे, इन्होंने अभी रिसेंट ही इसका हाई बना है 78.5। और इस कंपनी का लो देखेंगे तो 26.5 रुपये के अराउंड कंपनी का लो है। पी यहाँ पे अभी शो नहीं कर रखा है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 78.1 है, जो नियर अपनी बुक वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है ये। और कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है जल्दी। आरओसी की बात कर लें वो निगेटिव में है। आरओई की बात कर लें वही -5 पॉइंट निगेटिव में है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। कंपनी पे कर्जा भी है अप्रॉक्स 5,000 करोड़ का। और सबसे अच्छी बात है जो होनी भी चाहिए हर गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी की, प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.2% है। आइए देखते हैं कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे थे, कैसी परफॉर्मेंस देती है कंपनी अभी तक देती हुई आई। आइए एक नज़र डालते हैं। अगर बात करें भेल के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जो लास्ट क्वार्टर में इसके रिजल्ट थे उसके हम नेट प्रॉफिट पे एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे,
217 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके पहले के क्वार्टर में 552 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके पहले के क्वार्टर में 893 करोड़ का लॉस हुआ। तो कंपनी धीरे धीरे अपना लॉस कवर कर रही है। जब कोरोना के कॉल में जब लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था, देन इसके बाद कंपनी को बहुत हैवी लॉस हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने अपने लॉस को काफ़ी हद तक कवर किया है। अब आइए बात करते हैं कि कंपनी का इस क्वार्टर में कैसा रिजल्ट रह सकता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं भेल की रिजल्ट की, तो आप यहाँ पे नज़र डालिए कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट पे। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। कंपनी को सन 2019 में बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 1000 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा था। देन इसके बाद 1500 करोड़ का लॉस हुआ अगली कंपनी में। और टिल अभी आज की डेट तक की बात कर लेते हैं, तो कंपनी को 3195 का लॉस मिल रहा है। मीन्स कंपनी का रिजल्ट बहुत ही खराब रहने वाला है इस क्वार्टर का, और इस साल का भी कंपनी का रिजल्ट लॉस में ही रहेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि इसका कंपनी के प्राइस पे क्या एक्शन पड़ सकता है। उसको देखने से पहले एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए कंपनी के प्रमोटर्स पे सबसे पहले नज़र डालते हैं। अभी के रिसेंट में अपडेट जो हुआ है वो 63.17% की स्टेक जो बनी हुई है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। और एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 4.5 के अराउंड, और डीआईएस की होल्डिंग 12.5 के अराउंड, और पब्लिक की होल्डिंग 20% के अराउंड बनी हुई है। और अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे सबसे मेन चीज़ों पे, प्रमोटर के अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे नज़र डालिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति की होल्डिंग है, ये भारत सरकार की होल्डिंग इसमें बनी हुई है, जो भारत की खुद की कंपनी है। 63.17 होल्डिंग बनी हुई। और अगर दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा फैक्टर माना जाएगा इस कंपनी के लिए, वो है इसके डीआई सेक्शन में हम नजर डालें एलआईसी की होल्डिंग। एलआईसी ने 10% होल्डिंग बना रखी है इस कंपनी में, जो बहुत अच्छी बात है, जिसमें मद्देनजर रखते हुए जिसको हम भी अपनी होल्डिंग बना के अच्छा प्रॉफिट इसमें गेन कर सकते हैं। ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आइए मूव करते हैं कि इसके रिजल्ट को लेके इस पे क्या एक्शन हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कंपनी को इस क्वार्टर में लॉस सहने को मिलेगा, और ईयर बेस पे भी आई थिंक लॉस देखने को मिल सकता है कंपनी को, तो जिसका रिफ्लेक्शन इसके प्राइस में सीधा सीधा दिखेगा। अभी कंपनी के प्राइस की बात करें जो 77 के अराउंड चल रही है, तो हो सकता है अभी रिजल्ट की अपेक्षा में कंपनी थोड़ा सा अप जाने की कोशिश करेगी। कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव सच में रहता है, देन इसके बाद कंपनी वहाँ से डाउन होगी। अगर आपकी पोजीशन है तो आप अपने प्रॉफिट के अनुसार अभी बुक कर सकते हैं, दोबारा से इंतजार कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद कंपनी अगर थोड़ा सा डाउन मिलती है, थोड़े से लो के प्राइस में आपको मिलती है 70 के अराउंड, देन आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और कंपनी में अगर हम बात करें कंपनी की रेजिस्टेंस की, 85 का कंपनी का रेजिस्टेंस है जो टारगेट के रूप में भी काम करेगा। और कंपनी की अगर सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो 60 रुपीज़ का कंपनी पे सपोर्ट है बहुत अच्छा खासा, यहाँ से कंपनी नीचे जाने की संभावना कम है। और अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं तो कंपनी 3 डिजिट में भी देखने को मिलेगी, जो 100 रुपये से आगे जाएगी अगले 6 से 7 महीने या फिर 1 साल के अंदर, जिसके लिए आप अपनी होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बना के रख सकते हैं। आपको आगे चल के बहुत अच्छा गेन दे सकती है ये भेल कंपनी। तो ये था आज का वीडियो भेल कंपनी के ऊपर। इसी प्रकार के और भी कई सारे अपडेट और कई सारे शेयर्स की जानकारी के लिए चैनल पे जुड़े रहें। अगर आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।